आज के इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया कि आज तड़के उठकर परमेश्वर ने उसके नए अनुग्रह के अनुसार मुझ पर और आपके ऊपर अपनी दया को किया है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस उपकारों का धन्यवाद करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 30 अध्याय और उसकी 5 आयत। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद से पहुंचेगा। भजनकार परमेश्वर के उस स्वभाव का वर्णन कर रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो कुछ थोड़े ही समय का है। इसलिए परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है और वो कहता है कि परंतु उसकी जो प्रसन्नता है वो जीवन भर की होती है। परमेश्वर का क्रोध क्यों हम पर भड़कता है? बाइबल में लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों पे परमेश्वर का क्रोध है, पर जो अपने मन को परमेश्वर की ओर फैला देते हैं या उसको पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। बेशक हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं जिसमें हम कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को भी अच्छे से टाल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ दे। हाँ, वचन कहता है कि उसके सोटे और लाठी से मुझे तसल्ली जरूर मिलती है। जब हम कई बार जीवन में अपना दिशा निर्देश खुद ही अपने जीवन में ले लेते हैं कि किस मार्ग में जाना है, इस प्रकार हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, परंतु आखिरी में हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और तभी है कि परमेश्वर हम पर अपनी दया को करता है। जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं, हो सकता है कि उस समय परमेश्वर हमें सिखाना मांगता है। आज भी परमेश्वर हमारे संग में है, इसलिए उसका जो क्रोध है अपने बेटा और बेटियों के लिए वो कुछ और यह थोड़े क्षण का ही रहता है। निरंतर वो अपने क्रोध को हमारे ऊपर बनाए नहीं रखता, इसलिए हम उसके प्रेम के आभारी हैं। वहां पर यशायाह कहता है कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। यशायाह 54 अध्याय उसकी 7 आयत में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। आज वो परमेश्वर हमें फिर से रखना चाहता है, इसलिए वो कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। मेरे प्यारो, सच में उस परमेश्वर की अनंत महिमा को सर्वशक्तिमान प्रकट करता है जब हम परमेश्वर के साथ में उसके भय में जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर अपनी दया को, अपनी करुणा को हमारे जीवन में निरंतर और निरंतर करता रहता है। इसलिए उसकी दया हम पर हमेशा के लिए है, इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और वो कहता है कदाचित मुझे रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे में आनंद से पहुंचेगा। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार चिंताएं और परेशानियां घेर लेती हैं, परंतु जब हम सवेरे का दिन उठते हैं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर अपने उस नए अनुग्रह के वसीले से हमें वो आनंद पहुंचा देता है। आज भी, जी हाँ, आज भी और अब भी हम में से कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर आज फिर से आनंद देना चाहता है। शायद हो सकता है रात को चिंता, तकलीफें या बहुत से संसार की परीक्षाओं में या बहुत सी ऐसी तकलीफों ने घेरा होगा। आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और वचन कहता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता
जीवन भर की होती है। इसलिए आज वो परमेश्वर हम पर बड़ी दया को करना चाहता है और वो फिर कहता है, मैं तुझे फिर रख लूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम अपने सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें और उस परमेश्वर के साथ में निरंतर उसकी आज्ञा में चलते जाएं। इसलिए मत्ती 5 अध्याय और उसकी 4 में कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज अगर हमारे जीवन में शोक है या तकलीफें हैं, तो परमेश्वर की वो शांति आज मेरा और आपका इंतजार कर रही है। हम जब मसीह में हैं, हम जब प्रभु में हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस शांति को प्राप्त करें। इसलिए वो कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते लवने पाएंगे। आज हमने अपने आंसू को बोया होगा, या हमारे आंसू कई बार ऐसी तकलीफों को देखकर हमने अपने मन को छोटा भी किया होगा, परंतु परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है और कहता है, मैं अब तुझे फिर से अपने पास रख लूंगा। इसलिए आज की वो दया जो परमेश्वर ने अपने वचन से हमें दी है, हम उसके पास आ जाएं। इसलिए वो कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। उस परमेश्वर के पास आनंद है। इसलिए हो सकता है किसी तकलीफ में, परेशानी में आज क्यों ना हो, और परमेश्वर आज हमारे लिए उत्तम मार्ग को खोल के देगा, क्योंकि वचन कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे। हम अपने बोझ को यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल दें। इसलिए ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह हम पर हर दिन बहुत आय से होता रहे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन के लिए। प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने बेटा बेटियों से बात करते हैं। प्रभु जी, हम पर अपने नए अनुग्रह के वसीले से अपनी दया को हम पर करते हैं। प्रभु, इस समय हम में कोई भी प्रिय भाई बहन प्रभु जब इस उदासी में है प्रभु, कि हाँ मेरे जीवन में दुख है, निराशाएं हैं, परंतु हो सकता है हमने सोचा भी होगा कि परमेश्वर ने अब मुझे त्याग दिया है, पर इस समय जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, परमेश्वर चाहता है कि अपनी दया और करुणा अपने बेटा बेटी पे करे। आज इस सुबह के समय प्रभु, आज इस महीने की पहली तारीख में हमें आपने प्रवेश करा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक आंसू को आज पोंछ डालें प्रभु जी, और वे प्रभु तेरी ओर आ जाएं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु जी, आपने अपने बेटा बेटियों को छू लिया प्रभु, और खुदावन प्रभु आपकी हजूरी में जब आए हैं प्रभु जी, जब वचन कहता है, कदाचित रात को मुझे रोना पड़े परंतु मैं सवेरे आनंद के साथ पहुंचेगा। आज परमेश्वर का आनंद हमारे जीवनों में है। दुख तकलीफ बेशक हो, परंतु परमेश्वर का आनंद हम सबके साथ है। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके वचन से हमें तसल्ली देने के लिए और हमें आनंद देने के लिए। शुक्रिया राजा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। अब पिता परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की शांति आपके साथ निरंतर हो। शालोम।